हमारा नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा एपी सीरीज से है. इसमें वो कह रहे हैं कि हमने एक 1500 लोगों के आसपास के बैठने की एक अकोमोडेशन बनानी है. ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि जो सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल मतलब इस तरीके से, ठीक है, सर्कल्स में हमने उसको सर्कुलर अरेंजमेंट में बनाया और इस तरीके से बनाया कि पहली रो दूसरी रो से 10 सीटें ज़्यादा हों. क्या कह रहा है वो देखिए. कंसेंट्रिक क्या होते हैं, जिनका सेम रेडियस होता है. ये क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, जिनका रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है सेम, उनको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल. अब वो क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से हमने कोई सिटिंग अरेंजमेंट बनाई है. मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाई. ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर 20 लोग आ रहे हैं, तो इसमें कितने आएंगे, 10 ज़्यादा 30 आएंगे. इसमें कितने आएंगे, इससे 10 ज़्यादा 40 आएंगे. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30. देखिए मैंने 20 मानना था ना, वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट में कितने हैं, 30 है, अगले में उससे 10 ज़्यादा 40, उससे आगे 50. इस तरीके से हमारा एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसकी फर्स्ट रो में 30 है सीट्स है, सेकंड में 40 है, थर्ड में 50 है, एंड सो ऑन. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर हैज़ 30 सीट्स, हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एज द seats are increasing uniformly in each row of auditorium, it means it is in form of AP with first term A1 is equal to A is equal to 30 and common difference D is equal to 10. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर सीट एज 30 यानी A इज इक्वल टू 30, हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो. फॉर 10th रो n इज इक्वल टू 10. वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला लिखेंगे हम, a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू. ए कितना है 30 प्लस 10 माइनस 1 9 और डी कितना है 10. दैट इज 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर क्या निकल के आया हमारा, नंबर ऑफ सीट्स इन 10th रो इज इक्वल टू 120. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको. यहाँ पे हमने क्या लिखा इस क्वेश्चन में, हमारा ए कितना आया है 30, डी कितना आया है 10. ठीक है, ए 30 डी 10 आया है, उसके करोस्पॉन्डिंग हमने 10th रो में जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया, उसका आंसर दिया जो कि 120 निकल कर आया है. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, For 1500 seats in auditorium, how many rows will be there? 1500 सीट्स, टोटल सीट्स मतलब 1500 सीट्स का मतलब है कि टोटल 115 सीट्स, यानी हमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से हम सबको ऐड करते जाएंगे. तो टोटल कितना आना चाहिए 1500. इट मीन्स एस एन हमें कितना दे रखा है 1500 और एन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ए पता है हमें, डी पता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी.
एस एन कितना है 1500, एन नहीं पता बाई 2, ए कितना है 30 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 10। ये इधर चला गया, 1500 इंटू 2 3000 इज इक्वल टू एन इंटू 3 2 जा 60 प्लस 10 इंटू एन 10n माइनस 10, 60 माइनस 10 50 प्लस 10n। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका 10 कॉमन आ जाएगा, 10 से कैंसिल आउट, 300 इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस n। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 5n प्लस n स्क्वायर, 300 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5n प्लस n स्क्वायर माइनस 300 इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं हम n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि हमारे ये क्या आ जाए 20 और 15, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0, n इंटू n प्लस 20 माइनस 15n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यानी n माइनस 15 इंटू n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, n is equal to 15 and n is equal to minus 20. n is equal to minus 20 is not acceptable because it is negative, so n is equal to 15 is the answer. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें 15 रोज ऐसी बनानी पड़ेगी तब जाके हमारी 1500 सीट्स होगी। समझ आया क्वेश्चन अच्छे से? ठीक है, देखिए अब सेकंड में क्या कह रहा है वो, फॉर 1500 सीट्स हाउ मेनी सीट रोज विल बी देयर 50। हमारा आंसर क्या आ गया 15। हमारा थर्ड पार्ट है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। यानी हमने 10th रो तक सारी सीट्स को फिल कर लिया तो उसके बाद हमारी कितनी सीट्स रह जाएगी, यानी इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड S10। ठीक है, अब देखिए S10 का फॉर्मूला क्या होता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है S10, 10/2, A कितना है 30, D कितना है 10। ठीक है, 5, 2 से 10 कट गया 5, 3 इंटू 2 इंटू 30 60 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 10 90, 5 इंटू 150 इज इक्वल टू 750। तो S10 तक हमारी कितनी सीट्स आ गई 750। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट, यानी 1500 टोटल सीट्स, टोटल सीट्स हमारी कितनी है 1500, 750 कहाँ तक है अप टू 10th रो, अप टू 10th रो, तो हमारे पास कितनी बचेगी 750 बैलेंस। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारी क्वेरी थी, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट। तो हम क्या रखेंगे, थर्ड पार्ट का हमारा क्या आंसर आ गया 750। कितना आ गया 750। अब हमारा फोर्थ पार्ट है इसी में, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन मिडल रो। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे हमारी 17 रो होती तो जो मिडल रो है, ठीक है, तो उसमें कितनी सीट्स होती। अब देखिए ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं 1 2 3 अप टू यहाँ तक होती 17 16 15, तो इसकी मिडल रो, जो इसका मिडल होता उसमें हमें नंबर ऑफ सीट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं हम, मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय, यानी 1 प्लस 17/2 दैट इज 18/2 इज इक्वल टू 9।
ठीक है, तो मिडिल टर्म हमारी 9 है, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 9th रो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, E9 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये समझ आया यहाँ तक। अब अगला वो क्या कह रहा है, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, E9 हमें फाइंड आउट करना है। अब En का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पुट कीजिए, A कितना है 30, 9 - 1 8, D कितना है 10, दैट इज 30 + 80 इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो 9th रो या फिर मिडल रो में हम क्या कहेंगे, 4th पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, मिडल रो में नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी हमारी 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये केस स्टडी करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट केस स्टडी।